हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता। मेरा बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम लोग जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है द चाणक्य डायलॉग्स की वीडियो पर, विच इज इजराइल एस्टिमेट्स हिजबुल्लाह ड्रोन चीफ मोहम्मद सरूर। ये है मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हो जाएगा आप लोग फटाफट चेकआउट कर लो, लेट नहीं करते। लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइस, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वो भी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है। जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहादिया। फ्लैट्स होते हैं, उसके अंदर था, मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर, मोहम्मद सरूर को गुड नाइट बोल दिया इजराइल। फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। तो इजराइल कह रहा है भाई, जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू। तुम्हें चाहिए 72 रूना, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे। अपने लीडर को बोल रहे कि किसी को ठोको, यही है कलेश की जड़। अच्छा, और दुनिया चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे, फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। दैट इज द एंड गेम। चाइना इज द एंड गेम दोस्तों। ओके, हर बात पे चाइना, पूरा मतलब चाइना ही हिला डाला है। द वर्ल्ड पे हिला रहा है। हाँ। जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश तिवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इजराइल ने फैसला कर दिया है कि लेबनान का ग्राउंड इन्वेजन होगा, यानी कि इजरायली इन्फेंट्री, इजरायली आर्टिलरी, इजरायली टैंक्स सब तैयार हैं अब लेबनान के अंदर घुसने। लेबनान सब ठीक ठाक चल रहा टारगेट, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेबनान के मामले में एवरीथिंग वाज क्वाइट। सब कुछ लोग अपना घर जा रहे थे, दफ्तर जा रहे थे, बीवी बच्चे माँ बाप सबके साथ बढ़िया उनकी लाइफ चल रही थी। हिजबुल्लाह को हो गई खुजली। मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई दोस्तों कि जब हमास की और इजराइल की लड़ाई चल रही है, हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है, तुम कई किलोमीटर दूर हो, तुम्हारा उससे कोई लेना दे, यू हैव नथिंग टू डू विद इट, तुम क्यों कूदे बीच में? सही बात है। फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहादिया। आज की तारीख में विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं पूरे के पूरे फिलिस्तीनी। हाय मर गए, हाय मार दिया, हाय मार दिया। ये तो सही बात है। क्यों घुसे थे 7 अक्टूबर को? क्या खुजली हुई थी तुम्हें? अब यहां पे देखो क्या हुआ है दोस्तों। बात यह है कि इनका ड्रोन का चीफ है जो हिजबुल्लाह का, इनके ड्रोन का जो विंग है उसका जो चीफ है उसका नाम है मोहम्मद सरूर। मोहम्मद सरूर को ठोक दिया इजराइल ने। वो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, बेरूट के अंदर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में था, जो फ्लैट्स होते हैं उसके अंदर था। मारी मिसाइल फ्लैट के अंदर, मोहम्मद सरूर को गुड नाइट बोल दिया इजराइल ने। गुड नाइट। खत्म। ये प्रोजेक्ट लीडर था प्रोडक्शन ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स इन लेबनान, एस्टैब्लिश्ड साइट्स टू क्रिएट एक्सप्लोसिव एंड ड्रोन इन लेबनान, सम ऑफ व्हिच वर लोकेटेड अंडर सिविलियन बिल्डिंग्स इन द कैपिटल एंड अदर एरियाज इन लेबनान। भाई साहब, ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों का एक बड़ा क्लियर मैंडेट है। बम बनाने की फैक्ट्री, जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, उसके अंदर 100 अपार्टमेंट्स हैं, 100 फ्लैट हैं, ठीक है। उसमें से 4-5 हिजबुल्लाह ने ले लिया, लोगों को 10 थप्पड़ मारे, भगाया, वहां से ले लिया। फ्लैट के अंदर बम बन रहा है, फ्लैट के अंदर ड्रोन बन रहा है, फ्लैट के अंदर छोटी छोटी मिसाइल आर्टिलरी शेल्स को कनेक्ट करा जा रहा है फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर ये क्यों कर रहे हैं? ये दूर जाके भी कर सकते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा, उसी घर की छत से जाके इजराइल के ऊपर फायरिंग करेंगे। जब इजराइल वापस, वहीं इजराइल को पता लग गया कि यहां पे बम बनता है, वो तो टारगेट करेगा। जब इजराइल ने मारी उसके अंदर मिसाइल जहां पे बम बना रहे थे,
फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर छाती पीटो, फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया रे मार दिया, दैया रे दैया। ये हो रहा है वहां पे, देखो ये strike was close to the building where the head of Hezbollah's elite Radwan force Ibrahim Aqil and other commanders were killed last Friday। पिछले फ्राइडे को इसको मारा गया था, इब्राहिम अकील को, जो इनका रदवान फोर्स एलीट फोर्स है हिजबुल्लाह की, जो कमांडोज हैं इनके, उनका हेड था। उसको भी मारा था, हमने बताया था ना, पार्किंग नीचे मीटिंग ले रहा था वो, नीचे मीटिंग ले रहा था, ऊपर से मारा बम, पूरी बिल्डिंग गिर गई। ये वही है, उसके बगल में ही था, अभी इसको भी मार दिया। सही कर रहे हैं। ये हूथी रेबल्स को ट्रेन कर रहा था ये मोहम्मद सरूर। मोहम्मद सरूर को भेजा गया था यमन, हिजबुल्लाह ने भेजा था, ईरान ने भी भेजा था, ईरान ने फंड करा था इसका ट्रिप और इसका पूरा मॉड्यूल। ये गया था वहां पे यमन में हुथियों को ट्रेन करने के लिए। द इजरायली स्ट्राइक टारगेटेड द कमांडर ऑफ हिजबुल्लाह's ड्रोन यूनिट मोहम्मद सरूर नोन एज अबू सलेह। ये हो गया। देखिए साहब, खुद शांति में नहीं रहते, किसी को रहने यूनाइटेड नहीं स्टेट्स देते। ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोला है कि 21 दिन का सीज फायर होगा। इजराइल ने बोला नहीं होगा। अमेरिका कंफ्यूज हो गया, ये मान नहीं रहे हमारी बात। तो इजराइल कह रहा है भाई, जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। देखिए सुनिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पैलेस्टीनियन काम कर रहे थे इजराइल के अंदर, ठीक है, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ था। हमास को अच्छा नहीं लगा, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब सब लोग खुश होते हैं ना, इनके मन में अजीब सी उबाल सा आता है, तो इनका उबाल ठंडा करा। अच्छा, उबाल इनका ठंडा कर रहे हिजबुल्लाह, वहां पे कह रहा है कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, अब मरो, तुम्हारे भाई हैं तो मरो, झेलोगे बेटा, तुम्हें भाई के लिए कूदे हो मैदान में, फिर झेलो, फिर रोना क्यों है यार, किस चीज का विक्टिम कार्ड प्ले कर। तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम शहीद बनना चाहते हो, तुम्हें चाहिए 72 रूना, अब इजराइल दिलवा रहा है, फिर तुम इजराइल को गालियां दे रहे हो यार। वही तो काम कर रहा है जो तुम चाह रहे थे, ठोक रहा है तुम्हें, तुम्हारे घरों के अंदर घुस के ठोक रहा है। अब यहां पे देयर विल बी नो सीज फायर। इजराइल काट्स जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसने बोला है कि भैया देयर विल बी नो सीज फायर, इजराइल्स पॉलिसी इज क्लियर, वी आर कंटिन्यूइंग टू स्ट्राइक हिजबुल्लाह विद फुल फोर्स, वी विल नॉट स्टॉप अंटिल आवर गोल इज रीच्ड। चीफ अमंग देम द रिटर्न ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द नॉर्थ सिक्योरली टू देयर होम्स, क्योंकि जो लेबनान का साउथ है वो इजराइल का नॉर्थ है। दोस्तों, कल यानी कि 26 सितंबर को इजराइल के आर्मी चीफ ने अपने ट्रूप्स, अपने अफसरों को यह बोला है कि प्रिपेयर फॉर एंट्री, यानी कि लेबनान के अंदर घुसने के लिए तैयार हो जाओ। अभी तक तो हवाई हमले चल रहे थे, अभी तक तो मिसाइल से हमले चल रहे थे। अब उसने बोला कि नहीं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, लातों के भूत जो हैं बातों से नहीं मानते। अब तुम घुस के जो तुमने गाजा के साथ करा है वही तुम लेबनान के साथ करो। दोस्तों, मुझे पता नहीं कैसी मानसिकता है यार, ये हिजबुल्लाह टिजबुल्लाह, ये लोग पता नहीं पगलेट है पूरे के पूरे। अच्छा खासा तुम्हारा सब कुछ चल रहा है, तुम्हें फिर खुजली है। ईरान इनको भड़काता है ना, ईरान पैसे भेजता है। मैं तो कह रहा हूं एक आध ईरान को भी ठोको। इनको ईरान की पॉपुलेशन कह रही है कि इसको निपटाओ। खमेनेई जो है, ईरान की पॉपुलेशन, एडिटर साहब जरा वो दिखाइएगा, तेहरान की स्ट्रीट पे कौन से पोस्टर लगे जरा दिखाइए। ये पोस्टर कह रहा है कि भैया तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई है, यहूदियों को बोल रहा है। ये पोस्टर जो है तेहरान में लगा है, यहूदियों को बोल रहा है कि भाई हमने कुछ नहीं करा तुम्हारे खिलाफ। ये जो पागल ऊपर बैठा हुआ है ना तेहरान में, ये पगलेट जो काला कपड़ा सर पे बांधता है, ये पागल का बच्चा है, तुम इसको ठोको। हमें कुछ मत करना भाई, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे हो अपने घर में, बुरे हो अपने घर में, हमने तो कुछ नहीं करा। ये पागल है करता है, तुम पागल को मारो, हमें मत मारो। वही तो होता है ना, लीडर करते ये पब्लिक कह रही है ईरान की, इजराइल को झेलना पड़ता है। अपने लीडर को बोल रही है कि इसी को ठोको। यही है कलेश की जड़। अच्छा, कलेश की जड़। अब ये बोला गया कि यू हर्ड द जेट्स ओवरहेड, वी हैव बीन स्ट्राइकिंग ऑल डे। आपने जो हेर्जी हलेवी, जो इजराइल का हेड ऑफ मिलिट्री है, उसने बोला है कि आपने जेट्स को सुना होगा, ऊपर फाइटर जेट्स। हम पूरे दिन बमबारी कर रहे हैं। दिस इज बोथ टू प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर योर पॉसिबल एंट्री एंड टू कंटिन्यू डिग्रेडिंग हिजबुल्लाह। To achieve that, we are preparing the process of a maneuver. It means your military boots, your maneuvering boots will enter enemy territory, enter villages that Hezbollah has prepared as large military outpost, will show them what it means to be a professional, highly skilled and battle experienced force. You are coming in much stronger and much more experienced than they are. You will go and destroy the enemy there and decisively destroy their infrastructure.
These are the things that will allow us to safely return the residents of the north afterwards. बेसिकली इजरायली मिलिट्री ने यह बोला है अपने लोगों को कि तुम दुश्मन के इलाके में जा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, तुम हाईली प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स हो, गांव के अंदर घुसो, जाओ गांव के अंदर, और गांव के अंदर जहां पे हिजबुल्लाह छुपा हुआ है, एक एक बंदे को ढूंढ के लाओ, क्योंकि इन लोगों ने पॉपुलेटेड एरियाज में, राइट, जहां पे लोग रहते हैं। अब दोस्तों इजराइल के पास तो ऐसे ऐसे हथियार है ना कि इजराइल को बंदा भेजने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीरियसली बताता हूं, हाँ, वो अगले 5 साल तक हवा से बमबारी कर सकते हैं और करते रहेंगे और इनको वेपन्स मिलेंगे। एक डेजी कटर मार दिया, पता लगा 5 ब्लॉक्स आर गॉन। डेजी कटर जो है MOAB कहते हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स। एक वहां पे MOAB मार दिया, पूरा इलाका पार्किंग लॉट बन जाएगा। इट इज द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर नॉन एटॉमिक वेपन ऑन अर्थ। अमेरिका दोस्त है, अमेरिका दे दे उनको 10-15 डेजी कटर, ठीक है, क्रिकेट का मैदान बन जाएगा पूरा लेबनान। लेकिन नहीं कर रहे। देखिए आपको समझना पड़ेगा, नहीं कर रहे। खुद अपनी फौजें अंदर भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्यों अपनी फौजों को, जो उनकी फौज है इजराइल की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है, हर जगह से ऑपरेशन होता है, जब होता है तो इनको ये लोग क्यों भेज रहे हैं कि इनकी फौज जो है उनकी जान जोखिम में पड़े? क्यों भेज रहे हैं? जरूरी नहीं है उनके लिए, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इजराइल नहीं, अगर इजराइल कहता है कि नहीं हम हवा से ही बमबारी करेंगे, क्योंकि एयर डिफेंस तो है नहीं हिजबुल्लाह के पास, ना के बराबर है, हमास के पास ना के बराबर है, ऊपर से बमबारी करते रहो। रोज एयरक्राफ्ट जाएंगे, ढंग गया वापस, उसने कॉफी पी, ब्रेकफास्ट करा, फिर जहाज में चढ़ा, डम मारा, वापस आया, पूरा नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करेगा इजराइल, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जहां पे पता लगा वहीं पे। अब जो दोस्तों जो टारगेट्स हैं, जो हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, आपके उसने ऊपर, आपने हवाई जहाज से उसके ऊपर स्ट्राइक करा तो वो कमजोर पड़े, फिर आपने अपने फौजी भेजे वहां पे। ये इजराइल कर रहा है, और यही टैक्टिक्स होती है, यही स्ट्रेटजी होती है हर जगह। इंडियन आर्मी भी यही करती है, जब जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान के ऊपर कहीं हमला करना है तो पहले आर्टिलरी की स्ट्राइक्स होंगी, एयर स्ट्राइक्स होंगी, उनको बिल्कुल मुलायम कर देंगे, बिल्कुल हल्का कर देंगे, बिल्कुल मार के उनकी कैपेबिलिटी डिग्रेड करेंगे, फिर इन्फेंट्री जाकर ठोकेगी उनको अच्छी तरीके से। यही होता है, यही इजराइल कर रहा है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, इनमें इसको ना पूरे को एक परिप्रेक्ष्य, कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए, मुझे लगता है लड़ाई खत्म होने वाली है। कई लोग कहते नहीं तो बढ़ती चली जा रही है, खत्म, मुझे लगता है खत्म होने वाली है। मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगा यूक्रेन की भी लड़ाई और इजराइल और ईरान, लेट्स कॉल इट ईरान, क्योंकि बेसिकली ईरान ही लड़ रहा है। हमास और हिजबुल्लाह तो चेहरे हैं, फंडिंग तो ईरान की है, हथियार ईरान के हैं, ट्रेनिंग ईरान की है, गाइडेंस ईरान का है। तो ये जो लड़ाई है मुझे लगता है 2025 में खत्म हो जाएगी, और दुनिया चाहेगी कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए लड़ाई दोस्तों? ये लड़ाई इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि ये लड़ाई खत्म होगी तब आप चीन पर फोकस करेंगे। आप समझ लीजिए, चीन बहुत उछल रहा है और चीन को नापने का वक्त आ गया है। पर चीन कब नपेगा? चीन तभी नपेगा जब ये दोनों पोर्ट्स आपके शांत होंगे। एक ये आपका बैटलफील्ड इजराइल और हमास का, और दूसरा आपका रूस और यूक्रेन का। जब ये दोनों शांत हो जाएंगे ना, तो वेस्टर्न पावर्स का फोकस यहां से हटेगा, अमेरिका का फोकस यहां से हटेगा, और नेटो का फोकस खासतौर से जो यूक्रेन और रशिया पे था वो वहां से फोकस हटेगा। वो शांत हो जाएंगे, फिर ये इंडो पैसिफिक में आएंगे और फिर ये चाइना को ठोकेंगे। दैट इज द एंड गेम। चाइना इज द एंड गेम दोस्तों अब चलते हैं सवाल और जवाब पे। शक्सम गुप्ता कहते हैं कि मैं जम्मू से हूं, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस बहुत अच्छे हैं, हम अपना खुद 5th जनरेशन फाइटर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे? कर रही है सर, इट्स कॉल्ड AMC है, गवर्नमेंट कर रही है। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का हमारा 15-20 साल पहले मामला शुरू हो जाना चाहिए था, हम लोगों ने नहीं करा शुरू, अब जाके हमारा शुरू हो रहा है, राइट? अब जाके पैसे आए। देखिए शुरू तब होता है ना, हमने शुरू कर दिया, कमेटी बैठाई, कमेटी बैठाने से जहाज नहीं बनता। अब सरकार ने पैसे दिए, अब बनेगा पैसे से। जो चाइना आज कह रहा है J-20 लगता है ना, अमेरिका ने F-22 रैप्टर का प्रोडक्शन बंद कर दिया, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट था। कब बनाया होगा अमेरिका ने? आप देखिए जरा टाइमलाइन, इंटरनेट पे जाइए, चेक करिए। F-22, F-35 कब अमेरिका ने बनाया था पहली बार? तो एडवांस में सोच के पैसा, इट्स नॉट जस्ट टैलेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट टेक्नोलॉजी, इट्स ऑल्सो अबाउट एबिलिटी टू पुट इन मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भारत में, और हमें प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। सिर्फ वेपन्स के मामले में, हर मामले में यार, वी आर नॉट ए रिस्क टेकिंग सोसाइटी, हमें रिस्क से बहुत प्रॉब्लम है।
मैं कई बार कहता हूं तो बड़ा अनपॉपुलर है, लोग बड़ा कहते हैं कि मेजर यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये गलत चीज है, लेकिन जो सच है वो सच बोलना पड़ेगा यार। इंडियन जो है, सही बोल रहे हैं। गूगल का हेड बन सकता है, एजुकेशन बड़ा अच्छा है, बड़े डेडिकेटेड हैं, दिमाग है, सब कुछ है, वो गूगल का हेड बन सकता है, लेकिन क्या गूगल हम बना सकते हैं? ट्विटर का हेड एक इंडियन बन सकता है, नो डाउट, लेकिन ट्विटर के बारे में हमने क्यों नहीं सोचा? हमने क्यों नहीं सोचा कि एक सर्च इंजन होगा, उसमें एल्गोरिथम्स होंगे, इस तरीके से आप सर्च करेंगे, उसका नाम गूगल होगा? क्यों? सही बोल रहे हैं। सोचिएगा जरा इसके बारे में। तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की आप बात कर रहे हैं, नहीं, इट इज अ सोसाइटल इशू वेयर वी आर वेरी रिस्क टेकिंग, हम लोग नेचर नहीं है हम लोगों का, जनरली रिस्क टेकिंग नेचर नहीं है। स्वयं सार्थक, हमने पहले देखा है कि मेजर डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हैव ऑलवेज बीन शैडोड बाय कंट्रोवर्सीज, be it Bofors or Rafale, leading to delays in procurement. Today, when the IF is at its historic low, जब स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्पेशल लॉज एंड अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे कि फास्टर प्रोक्योरमेंट हो जाए? नहीं, देखिए बात यह है कि राफेल की कंट्रोवर्सी बनाई गई थी, राफेल में कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, ठीक है सार्थक जी, राफेल में कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। कंट्रोवर्सी कैसे है? इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। अगर आपको हर सांस में अदानी अंबानी बोलना है, फिर आप बोल सकते हो, भाई ऐसा है ना, आप खाना खा रहे हो, आप स्वादिष्ट खाना खा रहे हो, मुझे जलन मची, मैंने उसमें मट्टी मार दी, अंदर मट्टी फेंक दी खाने में, तो इसका मतलब ये तो नहीं खाना स्वादिष्ट नहीं था, गंदा करा गया। हाँ। उसी प्रकार से राफेल की डील, क्यों मैं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बात नहीं कि मोदी सरकार ने करी या किसने सरकार ने करी, नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील। कहानी खत्म हो गई। भारत सरकार ने फ्रांस की सरकार से बात करी, दैट्स इट, कोई इशू नहीं है। इट इज आप कितनी जल्दी करना चाहते हैं। अगर आपको कल 10 स्क्वाड्रन्स लेनी है, इफ यू हैव टू टेक 10 स्क्वाड्रन्स ऑफ राफेल फ्रॉम फ्रांस, हु इज स्टॉपिंग यू? गो। आप फ्रांस को बोलो कि हम 10 स्क्वाड्रन ले रहे हैं, 8 तुम इंडिया में बनाओगे, 2 तुम वहां से बन के देना, ये तुम्हारी जमीन है, बनाओ, खुशी खुशी करेंगे, दौड़ दौड़ के आएंगे यार, 10 बार आएंगे। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। विपुल चलानी जी कहते हैं, सर पाकिस्तान ने बोला कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे और यूएसए पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, क्या भारत के लिए बड़ा चैलेंज है? बांग्लादेश ये कह रहा है कि रिवाइवल ऑफ सार्क, कैन दिस बी सीन एज अ मूव अगेंस्ट इंडिया एंड व्हाई इज यूएसए इग्नोरिंग इंडिया और दे वांट टू कंट्रोल इंडिया बाय ब्रिंगिंग पाकिस्तान? नोबडी इज इग्नोरिंग। क्या है कि मैं तो आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल मीडिया पढ़ना बंद करिए। सोशल मीडिया पर 99% लोग बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। देखिए ऐसा है, पढ़ना बंद। हाँ, जो बांग्लादेश में हुआ अमेरिकन प्लान था, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, राइट। दूसरी चीज, पाकिस्तान का कहना कि हम इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। ये पाकिस्तानी क्या है कि पाकिस्तानियों की एक कौमी आदत है, और ये खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनकी एक कौमी आदत है, झूठ बोल के भाग जाते हैं। ये कह रहे हैं हम बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ समय पहले कह रहे थे कि तेल निकल गया, पाकिस्तान में तेल निकल गया। फिर मैंने बोला कि पाकिस्तान में तेल नहीं निकला, पाकिस्तानियों का तेल निकला है। वो कोयला निकल गया, 250 अरब का कोयला निकल गया, और गैस निकल गई, गैस, अरे पूरी दुनिया को हम सप्लाई करेंगे। वो सीपैक आ गया जी, सीपैक आ गया। अब देखना क्या हुआ कि शहद और दूध की नहरें बहेंगी और सारे गोरे वीजा लगाएंगे और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लेना चाहिए। तो जिस चीज के आगे सफिक्स या प्रीफिक्स पाकिस्तान हो, आप उस चीज को सीरियस ना लें। ये खुद सीरियस लोग नहीं है, ये चुटकुले सुनाते रहते हैं एक दूसरे को। कुछ नहीं होने वाला। आप आज का ये वीडियो सेव कर लीजिए, 27 सितंबर आज की तारीख है भैया। हाँ, वीडियो सेव कर लो। कुछ नहीं, ये बांग्लादेश अभी फर 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 कर रहा है, ठीक है। दूध का उफान है ना, फर फर। अब इनको भूख लगेगी, ये डाउन हो जाएंगे 2 मिनट। जस्ट वेट फॉर 6 मंथ्स मैक्सिमम। आप मार्च तक वेट करिए। मार्च 2025 बांग्लादेश का टेम्परेचर आपको नीचे आता दिखेगा। अभी उछल रहे हैं लोग, उछलने दो, कोई बात नहीं। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, देखना है। और जो कह रहे हैं कि अमेरिका इन दोनों की दोस्ती करवा के भारत पे प्रेशर क्यों डालेगा? भारत पे प्रेशर क्यों डालेगा? अमेरिका का सबसे बड़ा जो चैलेंज इस वक्त तो चाइना है। चाइना, हु कैन फेस चाइना? ओनली इंडिया। जैसे दांत में सब्जी भर जाती है ना, फिर आप टूथपिक लेके निकालते हैं खाना,
वो औकात है जो दांत में फंसे हुए खाने की, वो औकात है बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंबाइंड। क्या सैम, बोल दिया सर ने। जैन सर, जैन सैम जी ये कह रहे हैं कि अमेरिका का बेस होगा बांग्लादेश में। क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका हैज नाउ कवर्ड चाइना फ्रॉम ऑल साइड्स, बांग्लादेश ऑन चाइनाज southern eastern border, Japan on western side, South Korea on northern western border, Pakistan on eastern, China is having direct threat from America। ये दोनों कोशिश कर रहे हैं यार, ये दोनों कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को आउट मैन्यूवर करने की। बात ठीक है, अमेरिका कोशिश कर रहा है, बट अगर अमेरिका के बेसिस आगे देखिए, एक तो ना ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको एक और बात बता दूं कि 1945 के बाद, 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, उसके बाद अमेरिका एक भी लड़ाई नहीं जीता। ये सीरिया में हारे हैं, ये वियतनाम में हारे हैं, ये कोरिया में हारे हैं, हाँ। ये अफगानिस्तान में हारे हैं, ये इराक में हारे, ये हर जगह हारते हैं ये। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा सुपर पावर है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, सबसे बड़ा बजट है। 20 साल अफगानिस्तान में पता नहीं क्या ऐसी की तैसी करवाई इन लोगों ने। 20 साल अफगानिस्तान में रहे, कुछ करके नहीं आए, वापस आ गए मुंह लटका के। यही काम इन्होंने कोरिया में करा। 10-15 साल पता नहीं कितने, सॉरी आई बेग योर पार्डन, वियतनाम में भी ये काफी समय तक रहे, क्या करवाया? कुछ नहीं। इराक में रहे 15-20 साल, क्या करवाया? किसी को कुछ नहीं पता। ये ऐसी जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, 15-20 साल जाया करके, खरबों डॉलर खर्च करके वापस आ जाते हैं। इनकी कंपनियां पैसे कमाती हैं, यही काम है। बात यह है ना कि अगर आप चाइना से लड़ेंगे, चाइना इज अ सीरियस प्लेयर, आप चाइना के साथ डील करना और बांग्लादेश के साथ डील करना जमीन और आसमान का फर्क है। बांग्लादेश तो लेट गया 2 मिनट में। आपने पैसे फेंके, स्टूडेंट आ गए, आपने पैसे फेंके, शेख हसीना को निकाल दिया, आपने पैसे फेंके। वो फोटोग्राफ दिखाइए जरा एडिटर साहब, किस तरीके से जो बाइडेन, उसके गले में हाथ डाल रखा है जो बाइडेन ने, किस तरीके से मोहम्मद यूनुस के, और मोहम्मद यूनुस बिल्कुल ऐसा हो रखा है कि बिल्कुल अरे देखो मेरे मालिक ने मेरे सर पे हाथ फेर दिया। देखो, ये फोटोग्राफ याद रखना, ये फोटोग्राफ कभी मत भूलना दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके, लास्ट फोटो में तो बिल्कुल सही बोला सर ने, मतलब वैसे ही लग रहे थे। से मतलब सही मैसेज, वैसे फ्रेंड्स लोग होते हैं ना कि ऐसे पकड़ लिया एक उस टाइप का। हाँ, लेकिन वो यूनुस का फेस देखना लगता है कि मतलब मास्टर ने कुछ बोल दिया है, अच्छा कुछ बोल दिया है तुमको, इसीलिए उसको बहुत अच्छा लग गया। एग्जैक्टली। और एक बात मैं सोच रही थी, जब सर ने बोला कि मतलब जब इजराइल रिजेक्ट कर दिया यूएस को, जब बोले ना कि मतलब नहीं रुकना है, सीज फायर नहीं करना है, तब मैं एग्जैक्टली वही सोच रही थी कि मतलब इजराइल और अमेरिका बहुत इन्वॉल्व है दोनों के बिजनेस में, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे बिजनेस है जो अमेरिकन यूज करते हैं। मतलब जैसे लगता है ना सुनने में कि मतलब हम लोग सुनते हैं ये अमेरिकन है, अमेरिकन प्रोडक्ट है, ये बहुत सारे अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो हम लोग कैसे हाईली सोचते हैं कि मतलब हाँ अमेरिकन है तो मतलब अच्छा ही होगा। ऐसी बात तो इजराइल के साथ भी, इजरायली प्रोडक्ट्स जो है वो अमेरिकन बहुत यूज करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों का बिजनेस इतना गहरा है, तो इजराइल अपना बात बोल सकते हैं खुल के, जो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अगर तो अमेरिका इजराइल के ऊपर डायरेक्टली सैंक्शन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना डीपली इजराइल अमेरिका में घुसे हुए हैं। तो वो बात जब सर ने बताया ना कि मतलब इंडिया गूगल के हेड बन सकता है, ट्विटर के हेड बन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं ये सोचते हैं कि मतलब हम लोग खुद अपना बनाए। तो मैं एग्जैक्टली वही सोच रही थी, लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं है कि मतलब इंडिया उस टाइम जब इजराइल रिजेक्ट कर दिया, उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि इंडिया ऐसे इजीली रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। अगर इंडिया के ऊपर बात होती है तो इंडिया इतने इजीली ऐसे सीज फायर की बात, और ऐसे वो लोग बता दिए ना हाँ हम लोग सीज फायर नहीं करेंगे, इंडिया को घुमा फिरा के ना बोलना पड़ता है ना। डायरेक्ट इंडिया इतने इजीली बोल नहीं सकते, क्योंकि इंडिया अभी भी अमेरिका में उतना अपना दबदबा बना नहीं सके, क्योंकि वो हम लोग बड़े बड़े कंपनी का हेड हो सकते हैं, लेकिन हमारा कंपनी नहीं है जो हम लोग बोल सकते हैं अपना कंपनी है, जो जिसमें अमेरिका को मजबूर कर देंगे कि मतलब ये अगर आप ऐसे करेंगे तो हम लोग
वहां से चले जाएंगे, हट जाएंगे, जैसे अमेरिका करते हैं ना कि मतलब रशिया में ही देखो ना कितने सारे सुपरमार्केट है, उसके बाद बहुत सारे स्टॉल्स थे, मतलब स्टॉल नहीं क्या बोलते हैं वो, मैकडोनल्ड्स थे, बहुत सारे, वो केएफसी था ना, वो सारे सब कुछ वो सारे सब कुछ वो फूड का जो था सब कुछ बंद कर दिया वो रशिया में। तो ऐसे धमकी अभी भी जो अमेरिका रशिया को दिया, हम लोग कभी भी अमेरिका को नहीं दे सकते ऐसे। क्योंकि हम लोग कभी ऐसा, हमारा ऐसा हालात ही नहीं है कि मतलब हम लोग अमेरिका को मजबूर कर दें। अमेरिका में भी हम लोग बोल सकते हैं कि अब बंद कर दो, सैंक्शन लगा देंगे कब बीच बीच में, लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, अभी भी हम लोग ऐसा सिचुएशन में नहीं है। लेकिन वो इजराइल कर सकते हैं, इसीलिए अमेरिका भी कुछ नहीं बोल सकते इजराइल को, इसीलिए इजराइल बहुत अच्छे से ना कर दिया। हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे बहुत हेल्प करते हैं इजराइल को अमेरिका, लेकिन इजराइल भी बहुत सारे जगह पे अमेरिका को हेल्प करते हैं, इसीलिए तो डायरेक्ट मुंह पे बता सकते हैं ना कर सकते हैं। इजराइल बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रॉन्ग, वो खुद को बनाए हैं हर जगह से वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब मिलिट्री पावर बोलो, कुछ भी बोलो, हर जगह से वो बहुत वेपन्स है, जो भी है, मतलब इजराइल के कंपनीज बोलो, इजराइल के बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। तो इजराइल को इतने इजी नहीं है दबाना। एग्जैक्टली एंड ये लोग सच में सर बोलते हैं ना, इन लोग को बीच में खुजली होती है कि अच्छे से रहना, मतलब सच में ये लोग अपना अच्छे से रह नहीं सकते हैं, कुछ ना कुछ इन लोगों को करना ही है। मतलब जो ईरान की बात बोला ना कि मतलब वो लोग लिख दिए कि मतलब हम लोग की गलती नहीं है, हम लोग पब्लिक की गलती नहीं है, वो जो ऊपर में बैठे हैं लीडर है, वैसा ही होता है, क्योंकि जो लीडर डिसीजन लेते हैं हम लोग एक्चुअली आम आदमी को फेस करना पड़ जाता है ना, हम लोग फेस करते हैं। तो वो नॉर्मल लाइफ, या वो लोग तो अपना अपना अच्छा लीडर लोग अपना बोल देते हैं कि इस पे अटैक करो, ये करो, वो करो, जो भी करते हैं, तो वो लोग के ऊपर नहीं आता है उन लोग के ऊपर, वो लोग तो आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आम आदमी को फेस करना पड़ता है, वो लोग नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो लोग, हमारा भरोसा हमारे लीडर के ऊपर ही रहता है कि लीडर एक अच्छे डिसीजन लेंगे जिसमें हम लोग सेटिस्फाई होंगे। लेकिन लीडर को हम लोग अगर कुछ डिसीजन के ऊपर, लीडर के ऊपर हम लोग अगर सेटिस्फाई नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग मजबूर कर देंगे लीडर को कि लीडर कुछ डिसीजन हमारे फेवर में ले, ऐसा नहीं होता है, हम लोगों को मजबूर हो जाता है चुप करने में। एग्जैक्टली तो इसीलिए बोलता है ना कि लीडर सही होना चाहिए, लीडर सही नहीं होता है तो वो देश एकदम खराब हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पैलेस्टीन भी हम लोग बीच बीच में देख रहे थे कि मतलब वो लोग सपोर्ट कर रहे थे हमास को, क्योंकि उन लोग को लगता है कि उन लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है। लेकिन ऐसा जो नॉर्मल लाइफ ये लोग जी रहे थे, अगर ये लोग ऐसे ही रहते कि थोड़ा थोड़ा करके, अगर अच्छे से बातचीत करके थोड़ा थोड़ा करके वो लोग अपने जगह पे भी पैलेस्टीन सब अच्छे से रह सकते थे। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे, वो अटैक कर दिया तो क्या हुआ, अब हिजबुल्ला, अब इन लोग बस अभी भुगतो, इजराइल के साथ पंगा लिया तो अब भुगतना तो पड़ेगा। तो नहीं भुगतेंगे ना, मतलब वो लोग भुगतेंगे, लेकिन लीडर्स को कुछ नहीं होता। वही तो मैं बोल रही हूँ कि फॉलोअर्स है वो होगा, जो सिविलियंस है, नॉर्मल कॉमन पब्लिक जो है, उन लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वही तो होता है ना। सो लाइक गाइज, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग को मिले कि क्या हो रहा है रिसेंटली। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।